कोटि मनोज लजाव निहारे, सुमुख कहूँ को आहि तुम्हारे। सुनि सनेह मैं मंजुल बानी, सकुचि सिय मन महु मुस्कानी। तिनहि बिलोकि बिलोकति धरनी, दो संकोच सकुचित बर बरनी। सकुचि सप्रेम बाल मृग नयनी, बोली मधुर बचन पिक बयनी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। सहज सुभाय सुभग तन गोरे, नाम लखनु लघु देवर मोरे। बहुरि बदुन विधु अंचल ढाकी, पियतन चितहि भौह करि बाकी। खंजन मंजु तिरिछे नयननी, निज पति कहूँ तिनहि सिय सै। ननि भई मुदित सब ग्राम बथूटी, रंकन राय राशि जनु लूटी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। श्यामल गौर किशोर बर, सुंदर सुषुमा एन। शरद सरबरी नाथ मुख, शरद सरूरु नैन। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। भगवान अपने वन गमन की यात्रा पे हैं और एक जगह बहुत सारे ग्रामीण मिल करके उनको एक वृक्ष के नीचे बिठा करके उनकी सेवा कर रहे हैं। सीता मैया के पास बहुत सारी गांव की स्त्रियां आकर के बैठ गई हैं और भैया राम के पास, लक्ष्मण जी के पास गांव के सारे पुरुष आकर के बैठ गए। राम कथा का असली आनंद तब है जब हम स्वयं को राम कथा से जोड़ सकें। इस यात्रा का अनुभव करिए, भगवान की इस लीला का अनुभव करना पड़ता है कि जंगल का वातावरण है, पेड़ों की छांव है, भगवान का वेशभूषा पथिक रूप में भगवान बड़े ही सुंदर कांतिमय है और इतने सुंदर लग रहे हैं कि शंकर भगवान पार्वती जी से पहले ही कह चुके हैं कि हे देवी, ये जो सीता राम की मनोहर जोड़ी है इसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। स्त्रियां देवी सीता से पूछती हैं कि हे देवी, ये दोनों कौन हैं और आपके रिश्ते में क्या लगते हैं। कोटि मनोज लजाव निहारे, सुमुख कहूँ को आहि तुम्हारे। सुनि सनेह मैं मंजुल बानी, सकुचि सिय मन महु सुकानी। प्रश्न पूछने का तरीका, प्रश्न पूछने का भाव और उत्तर बताने का भाव, यह बड़ा अद्भुत है। राम कथा बड़ी ललित है, बड़ा रसिक है। राम कथा में ऐसा रस है कि उतना रस तो चीनी के रस में भी नहीं होगा। सीता मैया से जब सारी स्त्रियां पूछती हैं, कहने पूछने का तरीका, कहने पूछने का अंदाज क्या है कि कोटि मनाओ लजाव निहारे। ये जो राम जी और लक्ष्मण जी हैं, ये जो दोनों पुरुष तुम्हारे साथ दिख रहे हैं, ये कैसे हैं। तो एक नहीं, कोटि, कई कामदेवों से भी ज़्यादा सुंदर हैं ये। और देवी को क्या कह रही, सुमुखी। सुमुखी मतलब जिसका सुंदर मुख हो। तो एक ही बात में राम और लक्ष्मण की भी बड़ाई है और उसी में देवी सीता की सुंदरता की भी बड़ाई है। सुमुखी कहूँ को आहि तुम्हारे। अब सुमुखी क्यों, अगर कह देती कि सुंदर कहूँ को आहि तुम्हारे या सुंदरी कहूँ को आहि तुम्हारे। सुमुख इसलिए कि जैसे हम धूप में सूर्य के प्रकाश में खड़े हो तो हमारा चेहरा चमक जाता है। हम चाहे कितने भी अच्छे हों, लेकिन अगर प्रकाश नहीं है तो हमारी सुंदरता तो दिखेगी नहीं। राम सूर्य के समान प्रकाशित है और सीता अति सुंदर है।
लेकिन जब सीता के सामने राम रहते हैं तो सीता का ही जो यह मुख है वह और प्रकाशित हो जाता है। इसलिए सुंदरी शब्द का प्रयोग न करके यहाँ पे तुलसी बाबा सुमुख कहूँ को आहि तुम्हारे, कि यह तुम्हारे दोनों कौन है जो इतने सुंदर हैं। और जब ऐसी बातें जानकी मैया के कानों में पड़ती हैं तो सुनी स्नेह में मंजुल वाणी, ये जो वाणी है यह बड़ा रसिक वाणी है। और इस प्रेम पूर्वक स्नेह पूर्वक पूछी हुई बात को सुन करके सीता मैया सकुच सीय मन महु मुस्कानी, बहुत ही संकोच कर जाती है और मन में बहुत मुस्कुराती है। हमारे पास कोई चीज है अगर और उसकी कोई और तारीफ करे, कोई और बड़ाई करे, तो हमें लगता है कि हमारी किस्मत कितनी अच्छी चीज है। खीरेश्वर महादेव हमारे पास हैं और अगर कोई खीरेश्वर महादेव की जय करे, खीरेश्वर महादेव की प्रशंसा करे, तो उनकी जय, उनकी प्रशंसा जब हमारे कानों में पड़ती है तो हमारे चेहरे पे अपने आप चमक आ जाएगा। ऐसे ही सीता मैया के कानों में जब राम जी की प्रशंसा के शब्द कानों में पहुँचे और उस राम के साथ सीता का नाम जुड़ा, तो सीता मैया तो संकोच भी कर रही हैं और आनंद भी है। तिनहि बिलो की बिलोकत धर्मी, खुलेपन से ज्यादा सौंदर्य शर्म में होती है, जिसको हया कहते हैं, संकोच कहते हैं, शर्म कहते हैं, मर्यादा कहते हैं। उसकी सुंदरता की था ही नहीं। देवी सीता तिनहि बिलो की बिलोकत धर्मी, राम जी की प्रशंसा सुनकर के फिर से राम जी को देखती हैं और राम जी को देखने के बाद शर्मा करके अपनी दृष्टि धरती पर लगा लेती हैं। देहु सकोच सकुचित बरबरनी, और अपने मुख से प्रभु के बारे में बताना शुरू करती हैं। सकुचि सप्रेम बाल मृग नैनी, बोली मधुर बचन पिक बैली। बाबा कहते हैं देवी, इस समय सीता जी की जो स्वभाव है वह बच्चे के समान है। जैसे बच्चों के अंदर कोई छल कपट नहीं होता है, वैसे ही देवी सीता को जब राम के बारे में बताना होता है और राम से जब अपना संबंध जोड़ना होता है तो उनका मन बाल मन की तरह हो जाता है। जानकी अर्थात जो जन जन की जान जाए वही जानकी है। जानकी तो सबकी भाषा समझती है, चाहे वह मौन हो और चाहे वह वाचाल हो, चाहे वह स्त्री हो चाहे वह पुरुष हो, चाहे वह पेड़ पौधे, चाहे वह पशु पक्षी। जानकी अर्थात जो जन जन की जान जाए वही जानकी है। जानकी मैया बोली मधुर बचन पिक बैनी, बहुत ही मधुर वचन में, जैसे मोर के आवाज़ बड़े अच्छे होते हैं वैसे ही बहुत ही मधुर शब्द में बोलती हैं। और बोलने का तरीका क्या है, यह राम कथा का भाव हो सकता है किसी को समझ में आए और किसी को ना आए, लेकिन राम कथा का असली भाव तो तभी आएगा जब हम स्वयं को राम कथा से जोड़ सकें। सीता जी हमारी दृष्टि के सामने है और जब वह बोलती हैं कि सहज सुभाय सुभगतन बोले, कि ये दोनों कौन हैं, तो सीता मैया ने कहा कि ऐसा है, ये जो गोरे रंग के हैं, सहज सुभाय सुभग तन गोरे। शरीर की प्रशंसा बाद में, पहले गुणों की प्रशंसा जानकी मैया करती है। लखन भैया का, लक्ष्मण भैया की प्रशंसा जहां भी आती है तो सबसे पहले उनके लक्षणों की प्रशंसा आती है। तुलसी बाबा ने भी लक्ष्मण भैया का जब नाम लिखा तो बताया कि जिसके अंदर सबसे ज्यादा लक्षण वही लक्ष्मण है। और लक्ष्मण का जो लक्षण है सबसे पहले सहजता। लक्ष्मण भैया के पास सहजता है और स्वभाव कैसा, स्वभाव केवल राम की सेवा का और किसी दूसरे स्वभाव की आवश्यकता ही नहीं। लक्ष्मण भैया की जितनी भी प्रशंसा करें तो अपने रोम रोम गदगद हो जाते हैं, लेकिन लक्ष्मण भैया की प्रशंसा समाप्त ही नहीं होती। सुभग तन गोरे, तो जो सहज स्वभाव के हैं और शरीर से गोरे हैं, क्या है, नाम लखन लघु देवर मोरे। इनका नाम लक्ष्मण है और यह मेरे छोटे देवर हैं। उत्तर कितना बढ़िया है, यह मेरे छोटे देवर है, अर्थात इनके अलावा हमारे और भी देवर हैं। एक ही उत्तर में
कई तरह के प्रश्नों का उत्तर देवी जानकी दे देती है। और जब लक्ष्मण जी के बारे में बता दी तो जो दूसरे बचे तो वह कौन है? बहुरी बदनु विधु अंचल ढाकी। अब जब राम जी के बारे में बताना हुआ तो जानकी मैया बार बार राम को देख करके संकोच वश लजा करके अपने मुखड़े को अपने साड़ी के पल्लू से ढक लेती है और बोल रही है, पिय तन चितई भाव करी बाकी, खंजन मंज तिरछे नैननी, निज पति कहो तिनहि सिय सैनन। अपने जब प्रिय का नाम हमारे मुख से निकले, अपने प्रेमी का नाम जब हमारे मुख से निकलता है या उनका नाम जब हमारे कानों में सुनाई देता है तो हमारे चेहरे की चमक अपने आप बढ़ जाती है। सीता के मुख से जब राम का नाम निकलता है और सीता के मुख से राम का नाम अपने संबंध को जोड़ते हुए निकलता है तो सीता जी का मुख देखने लायक होता है। सीता मैया की आंखें खंजन मंज तिरछे नैनन। खंजन पक्षी जिनकी आंखें बड़ी सुंदर होती है, बहुत ही सुंदर होती है, उसके तिरछी आंखों की तरह सीता जी की आंखें दिख रही हैं। निज पति कहो तिनहि सिय सैननी। और अपने पति का नाम लेते, अपने पति के बारे में बताते हुए सीता मैया की चमक और बढ़ जाती है। भई मुदित सब ग्राम बथूटी, रंकन राय रास जनु लूटी। ये मेरे पति हैं। और जब ऐसा सीता मैया कहती है तो कहने वाले का भी आनंद है। और जितनी ग्राम की स्त्रियां हैं, जब उन्होंने सुना कि यह श्याम रंग वाले इनके पति हैं तो जैसे लगा कि जन्मों के दरिद्र को कोई बहुत बड़ा धन खजाना मिल गया। सब बड़े आनंद में आ गई। भई मुदित सब ग्राम बथूटी, रंकन राय रास जन लूटी। जैसे लूट लिया, कोई खजाना मिल गया है। सीता राम की बड़ी ही मधुर मनोहर जोड़ी का दर्शन कौन करना नहीं चाहेगा। अति सप्रेम सिय पाय परी, बहुविध देहि असीस। और वह सारी स्त्रियां जिनमें से बहुत सीता जी से आयु में भी बड़ी है, वह सब सीता के चरणों को पकड़ लेती। अति सप्रेम सिय पाय परी, बहुविध देहि असीस। बाबा कहते हैं देवी चरणों को पकड़ लेती हैं और अनेक विधियों से सीता को आशीर्वाद भी दे रही है। यह बड़ी अद्भुत बात कि जब हम किसी के चरणों को पकड़ते हैं तो हम चाहते हैं कि उससे हमको आशीर्वाद मिले, लेकिन यहाँ पे चरणों को पकड़ रही हैं ग्राम की औरतें और आशीर्वाद दे रही हैं। सदा सुहागिनी हो तुम, जब लगी मही अहि शीस। हे देवी, जब तक शेषनाग के सिर पर यह पृथ्वी है तब तक तुम सदा सुहागिन रहो। इस भाव को शब्दों में बताया नहीं जा सकता, भाव को किसी राशि से तुलना नहीं किया जा सकता कि हम देवी सीता के चरणों को पकड़े हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम्हारा पति जब तक पृथ्वी शेषनाग पे है तब तक उबर रहे, तुम सदा सुहागिनी रहो। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। और जहां पे सुहागन का नाम आ जाता है, जहां पे पति धर्म का नाम आ जाता है, जहां पे प्रेम का नाम आ जाता है, वहां अगर पार्वती जी का नाम ना आए तो समझ लेना चाहिए कि चर्चा अधूरा है। सारी स्त्रियां कह रही हैं कि हे देवी, पार्वती सम पति प्रिय हो हूं। कैसी? पार्वती के समान तुम पति की प्रिय हो जाओ, ऐसा आशीर्वाद दिया। देवी न हम पर छाड़ब छोहूं। शंकर जी को पार्वती कितनी प्रिय है कि शंकर जी से जब पार्वती मिली तो शंकर जी सोचे कहीं ऐसा ना हो या फिर से चली जाए, इसलिए देवी पार्वती को अपने आधे शरीर का स्थान दे दिया। आधे आधे मिलकर के पूरे हो गए कि ऐसा चिपक जाओ कि फिर कभी दूर न जाओ। शंकर जी को पार्वती इतनी प्रिय है कि जिन भगवान शंकर की कृपा से सारा संसार जीता खाता है, वह शंकर जी कृपा किसके भरोसे करते हैं? वह शंकर जी पार्वती की शक्तियों से ही कृपा करते हैं। जिनके आशीर्वाद से भूखे लोगों को भोजन मिलता है, वह शंकर जी अपने भक्तों के लिए भिक्षा किससे मांगते हैं? पार्वती से ही मांगते हैं। तो जैसे
पार्वती शंकर को प्रिय हैं, ऐसे ही तुम अपने पति को भी प्रिय हो जाओ। लेकिन हे देवी, देव न हम पर छाड़व छोहो, है तो इंसान ही, अपना स्वार्थ कहाँ जाएगा। प्रभु हम कहें कि हम स्वार्थी नहीं है, तो हम देवता तो है नहीं, हम ऋषि मुनि तो है नहीं, हमारा तो स्वार्थ तुमसे है। और इसको कहने में कोई संकोच भी नहीं है कि अगर हम तुम्हारा काम कर रहे हैं तो मेरी लालसा भी तो तुमसे है ही। तो हे देवी, हम यह आशीर्वाद तुमको देते हैं, सदा सुहागिन रहो, पार्वती के समान अपने पति को प्रिय हो जाओ। लेकिन देवी न हम पर छाड़व छोहु, लेकिन हे देवी, अपना प्रेम हमसे छोड़ना नहीं, हमको भूल न जाना। ऐसा मत सोचना कि तुम हमको भूल जाओ, हमको सदैव याद रखना। पुण्य पुण्य विनय करी कर जोरी। इतनी अद्भुत बाबा ऐसा रस लिखते हैं कि जब चरणों को पकड़ा तो आशीर्वाद दे रहे हैं, और जब हाथ जोड़ रहे हैं तो विनय कर रहे हैं। बार बार वह सारी स्त्रियां देवी सीता से विनय कर रही हैं, जो यही मार्ग फिर ये बहोरी, कि अगर इस रास्ते से फिर वापस जाना, आवाज दे करके हम लोगों से मिल लेना, लेकिन हमको भूल न जाना, मिलना जरूर। ऐसी दशा का वर्णन जब सारी स्त्रियां देवी सीता से करती हैं तो सीता जी भी गदगद हो जाती हैं। वह सोचती हैं कि अच्छा किया भगवान के साथ हम चले आए, अगर प्रभु के साथ आए ना होते तो ऐसा सुख कहाँ मिलता। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। दर्शन देव जानि निज दासी, लखी सिय सम प्रेम पियासी। मधुर बचन कही कही परितोषी, जनु कुमुदिनी कौमुदी पोषी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। तब ही लखन रघुबर रुख जानी, पूछे मगुलो गिन मृदुबानी। सुनत नारी नर भय दुखारी, पुलकित गात बिलोचन बारी। मिटा मोद मन भय मलीने, विदिन दीन लेत जनु छीने। समुझ करम गति धीरज कीन्हा, सोधि सुगम मगुतिन कहीं दीना। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। प्रभु श्री राम के इशारे को जब लक्ष्मण भैया समझते हैं तो वहाँ से प्रस्थान करने के लिए उठते हैं, और जब सारे लोग जानते हैं कि ये सीताराम तो अब यहाँ से विदाई ले रहे हैं, जा रहे हैं, तो सब बड़े ही दुखित हो जाते हैं। हम जब आनंद के भाव में, सुखों के भाव में आते हैं तो शायद हम यह भूल जाते हैं कि एक दिन यह आनंद जो सुख है यह दुख भी हो सकता है। प्रेम का असली आनंद तो तभी है जब बिछो हो जाए। सारी स्त्रियां, सारे गांव के लोग जब ये जानते हैं कि अब ये सीताराम जा रहे हैं तो बड़े दुखी हो जाते हैं। लखन जानकी सहित तब गवन कीन रघुनाथ, फेरे सब प्रिय बचन कही लिय लाई मन साथ। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। फिरत नारी नर अति पछिताही, दई हई दोषु देहि मन माही। सहित विषाद परस पर कहाई, विधि कर तब उलटे सब आई। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। निपट निरंकुश निठुर निशंकु, जहि शशि कीन सरुज सकलंकु। प्रसाद दिला दीजिए। नहीं, खीर का प्रसाद दिला दीजिए भैया, प्रसाद लेके जाइएगा। फिरत नारी नर अति पछिताही, दई हई दोषु देहि मन माही। सहित विषाद परस पर कहाई, विधि कर तब उलटे सब आई। निपट निरंकुश निठुर निशंकु, जहि शशि कीन सरुज सकलंकु। रुख कलप तरु सागर खारा, तेहि पठे बन राज कुमारा। मंगल भवन अमंगल हारी,
उमा सहित जहि जपत पुरारी। जौ पे इन्हीं दीन बनवासु, कीन बादि विधि भोग बिलासु। ए बिच रही मग बिनु पद त्राना, रचे बादि विधि बाहन नाना। ए मही पर ही दासी कुश पाता, सुभग सेज कत सृजत विधाता। तरुबर बास इन्हीं विधि दीन्हा, धवल धाम रचि रचि श्रम कीन्हा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। जौ ए मुनि पट धर जटिल, सुंदर सुठी सुकुमार। विविध भांति भूषण बसन, बाद किए करतार। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। जौ ए कंद मूल फल खाही, बादि सुधादि असन जग माही। एक हई ए सहज सुहाए, आप प्रगट भय विधि न बनाए। जह लगी वेद कही विधि बरनी, श्रवण नयन मन गोचर बरनी। देखहु खोज भुवन दस चारी, कहाँ अस पुरुष कहाँ असी नारी। इन्हीं देखी विधि मन अनुरागा, पटतर जोग बनावे लागा। कीन बहुत श्रम एक न आए, तेहि ईर्षा बन आनि दुराए। एक कहाई हम बहुत न जानही, आप ही परम धन्य करि मानही। ते पुनि पुण्य पुंज हम लेखे, जे देखई देखई जिन देखे। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। यह विधि कही कही बचन प्रिय, लेहि नयन भरि नीर। किमि चली हई मारग अगम, सुठि सुकुमार शरीर। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। नारी स्नेह बिकल बस होही, चकई साज समय जनु सोही। मृदु पद कमल कठिन मगु जानी, गहबर हृदय कहई बरबानी। परसत मृदुल चरण अरुणारे, सकुचति महि जिमि हृदय हमारे। जो जगदीश इन्हीं बनु दीना, कसन सुमन मैं मार्गु कीना। जो मांगा पायई विधि पाही, ए रखियई सखी आखिन माही। जे नर नारी न अवसर आए, तिन सिय राम न देखन पाए। सुनि स्वरूप बूझई अकुलाई, अब लगी गए कहाँ लगी भाई। समरथ धाई बिलो कहीं जाई, प्रमुदित फिरहि जन्म फल पाई। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। अबला बालक वृद्ध जन, कर्मी जहि पछिताही। होहि प्रेम बस लोग इमि, राम जहाँ जह जाही। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। गाँव गाँव अस होहि आनंदु, देखि भानुकुल कैरव चंदु। जे कछु समाचार सुनि पावही, तेज प्राणहि दोष लगावही। कहीं एक अति भल नर नाहू, दीन हमहि जोई लोचन लाहू। कहीं परस्पर लोग लुगाई, बाते सरल स्नेह सुहाई। ते पितु मातु धन्य जिन जाए, धन्य सो नगरु जहाँ ते आए। धन्य सो देसु शैलु बन गाऊ, जहाँ जहाँ जाहि धन्य सोई ठाऊ। सुख पायऊ बिरंचि रचते ही, ए जहि के सब भांति सनेही। राम लखन पति कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। यह विधि रघुकुल कमल रवि, मग लोगन सुख देता। जाहि चले देखत विपिन, सिय सौमित्र समेत।
मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। अब होहु प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर नेहु, निज पद भगति देहु प्रभु, पुनि दूसर बर देहु। तब माया वश जीव जड़, संतत फिरहि बुलाना, हम पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल, अब हम पर होहु कृपाल, साप अनुग्रह होई जहि विधि, नाथ थोरहि काल। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी जानि दास मैं तोरा। राम राज बैठे त्रैलोका, हित भय गए सब सुख। जे सकाम नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावै। जो इच्छा करिहु मन माहि, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। बोले श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी की साही जय हो। खीरेश्वरम, हे भगवान शंकर, आप ऋण पातक दुर्भाग्य और दरिद्रता की निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ, संसार भय से पीड़ित हूँ, अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। खीरेश्वर, मेरी रक्षा कीजिए। देव देवेश्वर, सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी, मेरी इसकी हुई पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए। मेरा मंगल करिए महादेव। शिवशंभु महादेव, शिवशंभु महादेव, शिव शंभु। ओम श्री राम।